और अपनी रियासत, अपनी पहचान, अपना ताज सर का उसको वापस लाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमने आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से प्रशासन को, एलजी प्रशासन को, सेंटर की गवर्नमेंट को आग्रह किया कि 15 दिन तक इस पे संज्ञान लीजिए, कोई ना कोई बात कीजिए, नहीं तो इस आंदोलन को बहुत ही उग्र रूप पे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रोडों पे लाया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ये उनको नहीं दिखता, उनको दिखेगा तब जब उनके खुद के बच्चे रोडों पे प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। आप इलेक्शन में ऐश कर रहे थे, अरे उसके लिए इलेक्शन के लिए आपने वो वोट देके जो आपने उनसे खाया, आज आपको वो भुगतना पड़ेगा। वो जो मकान आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, शौचालय के आता है, वो कहते हैं कि पहले आप मकान बनाइए, पहले आप बाथरूम बनाइए, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर बाथरूम बनाने के पैसे उनके पास है तो आपसे क्यों लेंगे फिर वो? रही बात हमारी बिजली डिपार्टमेंट, वो बड़े बड़े बिल लेके गरीबों के घर पहुंचे हैं। जो गरीब खाना ढंग से नहीं खा पा रहा, काम काज नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा पैसे ना होने की वजह से, वो बड़े बड़े बिल कैसे देंगे? भाजपा वाले के सही करते तो आज फिर उनको यूटी बनाने में क्या तकलीफ थी? आज स्टेट देते, वो क्यों डर रहे हैं? उनको पता कि अगर स्टेट बन गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ऐसा काम कर जाएगी, अगर आने वाले 15 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ से नहीं जाएगी। इनको वो डर है। आप देख रहे हैं न्यूज़ टच एशिया, मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद नाइक। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात खत्म होने के बाद अब एक और बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, वो कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब वापस मिलेगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सनीकांत चिप जी, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करना। सनीकांत चिप जी, रियासत का दर्जा नहीं दे रही बीजेपी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली और कोई ऐसे संविधान के अंदर नहीं लिखा कि आप स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करो। वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, यानी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे साथ बेइंसाफी हुई। अगर आप बोलते हैं कि हम अच्छे अच्छे कानून पास करने की बात करते हैं, हम स्टेट को या यूटी को या किसी देश को, जो अपने हिंदुस्तान को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो आपने क्या प्रमोट किया कि जम्मू कश्मीर को आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख को आपने 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। एक जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी आप लोगों ने इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया। हमारी अच्छी और एक खुशहाल रियासत को आपने जो डाइवर्ट किया है, वो काफ़ी दुख है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस पे मजम्मत करती है, और इस फैसले को जब से 2019 5 अगस्त से लेके इन्होंने इसको जो है यूटी में कन्वर्ट किया है, तब से लेके आज तक, और तब तक जब तक इसको स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाती रहेगी। जो कि कल भी हमने प्रोटेस्ट और धरना जो है रखा था यहाँ पे, और हमने आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से प्रशासन को, एलजी प्रशासन को, सेंटर की गवर्नमेंट को आग्रह किया कि 15 दिन तक इस पे संज्ञान लीजिए, कोई ना कोई बात कीजिए, नहीं तो इस आंदोलन को बहुत ही उग्र रूप पे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रोडों पे लाया जाएगा, और अपनी रियासत, अपनी पहचान, अपना ताज सर का उसको वापस लाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सनीकांत चिप जी, आप मुझे बताइए, आज आप उसी रियासत को वापस करने की बात कर रहे हैं जिसे 5 अगस्त 2019 को बाइफरकेट किया गया और यहाँ पर जम्मू के लोगों ने खासकर खुशियाँ मनाई। आज आपको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, जिन्होंने खुशियां मनाई है, शायद उनके अंदर आज भी खुशियों का माहौल है। उनके बच्चे, उनका ज़मीनी जो हम लैंड का है, जहाँ नौकरियों का जो है, जहाँ यहाँ के जो कामकाज है, यहाँ डेवलपमेंट उनकी काफ़ी पर्सनली घरों के अंदर हो रही होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे लोगों की जो हालात है आज भी बहुत बदतर है। कल एक हमारे डिपार्टमेंट के साथ बात हुई है, वो जो मकान आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, शौचालय के आता है, वो कहते हैं कि पहले आप मकान बनाइए, पहले आप बाथरूम बनाइए, उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर बाथरूम बनाने के पैसे उनके पास है तो आपसे क्यों लेंगे फिर वो? ये स्कीम जो है इस तरीके की लोगों के साथ गलत जो है वो पेश या रवैया आने की बात करते हैं। और रही बात हमारी बिजली डिपार्टमेंट, वो बड़े बड़े बिल लेके गरीबों के घर पहुंचे हैं। जो गरीब खाना ढंग से नहीं खा पा रहा, काम काज नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा पैसे ना होने की वजह से, वो बड़े बड़े बिल कैसे देंगे? जिनके लिए अच्छा है वो जयचंद, वो चेले, वो उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की पब्लिक, जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के नौजवान आज भी परेशान है। और यूटी की अगर बात करते हैं, जिन्होंने नाचे गाए, भांगड़े डाले, लड्डू बांटे, उनको मैं जरा पूछना चाहता हूं कि किस यूटी के अंदर टोल प्लाजा हैं? किस यूटी के अंदर इतने टोल प्लाजा लगे हैं जो हमारे हिंदुस्तान या इंडिया के अंदर है? अगर एक भी यूटी ऐसी बता दो तो मैं सहमत हूं आपके साथ। कि कौन सी यूटी के अंदर आज भी मिनिमम वेजेस एक्ट को जो है अनदेखा किया गया है? आज भी डेली वेजेस हमारे सड़कों पे है, और कौन से डेली वेजेस 500, 600, 900 रुपया लेता है? ऐसी कौन सी यूटी है? डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ये उनको नहीं दिखता, उनको दिखेगा तब जब उनके खुद के बच्चे रोडों पे प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। आपने हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाई, आपने कहा हमेशा यहाँ पर भेदभाव हुआ, स्मार्ट मीटर लगाए गए, डेली वेजेस को पक्का नहीं किया गया, लेकिन जब असेंबली इलेक्शन आए
लोगों ने जो है फिर से बीजेपी को वोट दिया। आप क्यों फिर सड़क पर जो है प्रदर्शन करते हो? देखिए, इलेक्शन के टाइम आप जैसे भाइयों ने भी काफ़ी मूवीज़ वीडियो बनाई है और हमें पता है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, किस तरीके से इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपना जो है इलेक्शन में लेके कुछ पैसे बांटे, राशन बांटे, शराबों के क्वार्टर, पेटियां, कितना कुछ बांटा हुआ है। आज तक लोगों के मुंह से वो है कि हमें आज इतना खाया, कल हमने इतना खाया, हम इलेक्शन में ऐश कर रहे थे। अरे उसके लिए, इलेक्शन के लिए आपने वो वोट दे के जो आपने उनसे खाया, आज आपको वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डेवलपमेंट के नाम पे, जम्मू कश्मीर के नाम पे अगर आपने वोट दिया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर भी सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो। क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे कमज़ोर चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि अभी भी सही तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने काम जो है वो नहीं कर पा रही है? अगर कमज़ोर होते तो फिर फुल फ्लैश सरकार अपनी क्यों बनाते? वो मजबूत हैं, आज भी मजबूत हैं। चाहे जम्मू प्रोविंस से उनको कितनी सीटें मिली, नहीं मिली, तब भी जम्मू प्रोविंस को अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं। हर एक के साथ आज भी मीटिंग सिविल सोसाइटी की हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हो, लोगों के साथ हो, लोगों के काम, लोगों के काज हो, तमाम चीज़ें जो हैं उनके साथ आज भी मुकम्मल वो किए जा रहे हैं। उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं। और वो जम्मू कश्मीर क्या, हम उनको, मैं बेस्ट सीएम ऑफ द इंडिया मानता हूं, क्योंकि वो हर एक जात पात को, हर एक लोगों को साथ लेके चलते हैं और हमेशा जम्मू कश्मीर की भलाई की बात करते हैं। अगर ये भाजपा वाले अगर सही करते तो आज फिर इनको यूटी बनाने में क्या तकलीफ थी? आज स्टेट देते, वो क्यों डर रहे हैं? उनको पता कि अगर स्टेट बन गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ऐसा काम कर जाएगी, अगर आने वाले 15 साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ से नहीं जाएगी। इनको वो डर है, वो डर सताता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बार बार आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर दोहरी हुक्मरानी नहीं चल सकती। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। यहाँ पे जब सरकार हमारी बनी है, हमें अपने ढंग से चलाना है, अपने लोगों की बात सुननी है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या पता कि मेरे एक आरएसपुरा के बॉर्डर के अंदर किस तरीके के लोगों की मुश्किलातें हैं? वो तो हमें पता है, हमारे मौजूदा एमएलए को पता होगा, या हमारे मंत्री को पता होगा कि किस गांव में किस सिचुएशन के साथ उनको हैंडल करना है। लेकिन अब एलजी साहब को क्या पता? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब को भी स्टेट के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और स्टेट जम्मू कश्मीर की हमारी सरकार को, हमारे लोगों को देनी चाहिए, जिससे हम लोग जो हैं यहाँ के लोकल एरियाज़ के जो काम है वो बेखूबी कर सके और हमें फुल फ्लैज अपने लोगों के जो मसले मिसाइल हैं उसको हैंडल कर सके। क्या स्टेटहुड के बिना आपने जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादे किए हुए, 200 यूनिट बिजली फ्री, स्टेटहुड, 1 लाख नौकरियां, ये तमाम तौर वादे आप जो स्टेटहुड के बिना पूरे नहीं कर सकते? कल उमर साहब ने बयान दे चुके हैं कि जल्द ही 200 यूनिट जो बिजली है वो मुहैया लोगों को करवाने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन जो भी मुद्दे होंगे वो पूरे मुकम्मल होंगे। क्योंकि अगर स्टेट में आधी पावर है, आधी पावर होने के बावजूद भी हम ये काम कर सकते हैं, तो जब स्टेट मिलेगी तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम होंगे और किस तरीके से जम्मू के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के बाहर आएगी। और जैसे कश्मीर से जीती है और वैसे ही जम्मू प्रोविंस में अब तमाम सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। और काम के लिए अगर आए हैं तो काम करके दिखाएंगे, ये आने वाले आप वक्त में देखिए। लेकिन स्टेटहुड जो है वो सबसे पहले हमें चाहिए, जिससे हमें हर जो डिपार्टमेंट या हर एक जो काम करने का जो लोगों की डिमांड्स है वो पूरा करवाने में हमें सपोर्ट मिले। आप मुझे बताइए कि आपके 2 मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त जो है पार्लियामेंट में है, वो इस बार जो है उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटहुड की बात की नहीं, आखिर क्यों, क्या वजह है? नहीं सजाद जी, कल मियां अल्ताफ साहब ने गरज के बोले हैं अपनी स्टेटहुड के लिए। कल उनका बयान देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मियां अल्ताफ साहब ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से बोला है कि हमें स्टेटहुड, हमें रियासत, हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान, हमारे जम्मू कश्मीर से काफ़ी लंबे समय से आपने बोला है कि जैसे ही इलेक्शन होगी तो आपको स्टेट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है इसका पूरा फैसला है। तो आज तक क्यों डिले किया जा रहा है, ये मियां अल्ताफ साहब ने वहाँ पर बोला है और इसके लिए वहाँ पर वो बोलेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर हम आवाम, पूरी जनता बोलेगी। उनको डर है, उनको डर है इस बात से कि अगर स्टेट वापस मिल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल फ्लैज जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा काम करना शुरू कर देगी और इनके जो एमएलए आज जीते हैं वो अगले आने वाले इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर से भरपूर सीटें लेके अपनी फुल बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। इनको डर ये सताता है और अच्छा काम कर रहे हैं, जा रहे हैं और करते रहेंगे और स्टेट आने के बाद और बढ़िया करेंगे। और जब ये बढ़िया काम होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगा। इनको वो डर सताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं आगे ना बढ़ के आ जाए।